idiom is thin edge or thin end of the wedge. Thin end of the wedge मतलब क्या होता है भैया, जब कोई भी चीज बहुत छोटी स्टार्ट ले पर आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए। जो चीज बहुत छोटी, मतलब ऐसा स्टार्टिंग में हमें दिखे कि ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट बाद में एकदम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आए भैया। पहले तो पूंछ दिखती है और फिर हाथी दिखता है। छोटी प्रॉब्लम जिसको हम समझते हैं, बाद में बड़ी प्रॉब्लम निकल के उभरती है। मीनिंग देखेंगे, अ स्मॉल बिगिनिंग ऑफ समथिंग दैट में लीड टू अ मच बिगर प्रॉब्लम लेटर। स्टार्टिंग में छोटी प्रॉब्लम लगे पर बाद में बहुत बड़ी हो जाए। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अलाउइंग माइनर रूल ब्रेकिंग कैन बी अ थिन एज ऑफ द वेज, अ थिन एंड ऑफ द वेज फॉर लार्ज मिसकंडक्ट। अगर स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे कानून तोड़ने को इग्नोर करते हैं या फिर अलाउ करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आगे चल के बड़ा कुछ बन जाएगा, बड़ी परेशानी में तब्दील हो सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे गार्डियंस नॉट। ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। गार्डियंस नॉट मतलब क्या होता है, एक ऐसी परेशानी, ऐसी दुविधा जिसको मतलब सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल है, जो कि सुलझ नहीं रही। अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सॉल्व। भैया ना सुलझाने वाली परेशानी बन जाना। एग्जाम्पल देखेंगे, द कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड राइट्स हैज बिकम अ गार्डियन नॉट फॉर पॉलिसी मेकर्स। भैया वो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है लैंड राइट्स को लेके, भैया जमीन के लेके, वो भैया गार्डियन नॉट बन चुका है सरकार के लिए। मतलब वो ऐसी दुविधा बन चुकी है जो सुलझाए नहीं, सुलझ पा रही सरकार से। ठीक है, अगला देखेंगे, विल ओ द विस्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक ईडियम है, कभी कभी आता है बट लिख जरूर लेंगे, आज के एडिटोरियल में यूज हो रहा है। विल ओ द विस्प, इसका मतलब क्या है भैया, कोई चीज जो देखने में लगे कि भैया मैं आराम से कर सकता हूँ, और जब एक्चुअली में करने जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी होती है कि नहीं, जब स्टार्ट करते हैं या किसी से सुनते हैं तो क्या लगता है, अरे एसएससी तो मैं आराम से निकाल लूंगा, बैंक तो मैं आराम से निकाल लूंगा, यूपीएससी तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आराम से निकाल लूंगा। फिर जब करने बैठते हैं तो पता चलता है, अरे भाई साहब ये तो हो ही नहीं रहा। मीनिंग क्या है, समथिंग दैट सीम्स अचीवेबल स्टार्ट करते समय बट एक्चुअली इज मिसलीडिंग और इम्पॉसिबल टू अटेन, जिसको अटेन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कठिन कार्य है। एग्जाम्पल, विदाउट रियल रिफॉर्म्स द प्रॉमिस ऑफ इक्वल एजुकेशन रिमेन्स अ विल ओ द विस्प। भी आप सही तरीके से अगर बदलाव नहीं कर सकते हैं तो बराबर एजुकेशन का जो आपका वादा है वो बस एक सपना ही है, मतलब एक ऐसी चीज है जो कभी अचीव नहीं हो सकती। एंड द नेक्स्ट वन इज सेलिंग नियर द विंड। सेलिंग नियर द विंड मतलब क्या है भैया, तुम बहुत ही ज्यादा रिस्की काम कर रहे हो जो तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी, तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो, रिस्क उठा रहे हो। मीनिंग देखेंगे, एक्टिंग इन अ रिस्की वे, क्लोज टू ब्रेकिंग रूल्स और इनवाइटिंग ट्रबल, बहुत खतरा मोल लेना। एग्जाम्पल, बाय हाइडिंग की फैक्ट्स द कंपनी वॉज सेलिंग नियर द विंड लीगली। कि भैया बहुत अहम चीजों को छुपाने की वजह से वो कंपनी बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही थी लीगली, कि वही कायदे कानून में फंस सकती है। ठीक है, चलो, आई होप सारे बच्चे नोट जरूर बना रहे हैं।